सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ MBA CET के ऑल इंडिया कट ऑफ्स के बारे में, जिससे गाइज आपको ये समझ में आएगा कि CET के अलावा और कौन सी एग्जामिनेशन से कितने स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में गाइज मैं आपको कुछ जो डिटेल कट ऑफ्स है वो भी दिखाऊंगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। तो देखो, मैंने आपको ऑल इंडिया एंड महाराष्ट्र कट ऑफ्स में क्या डिफरेंस होता है वो डिटेल में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जो है वो डिटेल में देख लो, उसके बाद ये देखो तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आएगा। ये ऑल इंडिया जो कट ऑफ्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि CET के अलावा कैट, CMAT, एटमा, जैट, स्नैप और भी मतलब जो भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अगर आप CET के काउंसलिंग मतलब CET के एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करते हो तो फिर उस टाइम आपको गाइज जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स है वो जो है वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइज दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहला एक स्टूडेंट होता है जो कि बस MBA CET एग्जामिनेशन से जो है वो अप्लाई करता है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि कैट, CMAT ये सारी एग्जामिनेशन से अप्लाई करता है बट CET एग्जामिनेशन जो है वो नहीं देता है। एंड एक थर्ड टाइप का भी स्टूडेंट होता है जो कि CET एग्जामिनेशन जो है वो भी देता है, साथ ही में कैट, CMAT इनमें से कोई और एक एग्जामिनेशन जो है वो देता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इस वाली कंडीशन में जिसने बस CET दी है उसका CET का ही जो स्कोर है वो लिया जाएगा। इस कंडीशन में जिसने जो अदर एग्जामिनेशन दी है लाइक कैट, CMAT तो उसका यही वाला जो स्कोर है वो लिया जाएगा। एंड इस कंडीशन में जिसने CET भी दी है साथ ही में कैट, CMAT ये एग्जामिनेशन भी दी है, तो इसमें से गाइस जो भी स्कोर आपका बेस्ट रहेगा, जिस भी स्कोर पे आपको बेस्ट रैंक मिलेगा वो स्कोर जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम ऑल इंडिया कट ऑफ देखते हैं। ऑल इंडिया कट ऑफ मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि कैट, CMAT या फिर अदर CET एग्जामिनेशन से जो है वो अप्लाई करेंगे, मतलब एक्सेप्ट CET और कोई एग्जामिनेशन से अगर अप्लाई करोगे तो कितना आपको कट ऑफ लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है गाइस हमारा बेस्ट कॉलेज जो कि है जामनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जो कि बेस्ट कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में। अगर आप CET या फिर कैट वगैरह से अप्लाई करते हो तो इसका जो कट ऑफ है गाइस वो बहुत हाई जाता है, 99.9 कट ऑफ जो है वो जाता है। एंड जो रैंक है वो जाता है 24 के रैंक का मीनिंग क्या है कि जब मेरिट लिस्ट निकलेगी उस मेरिट लिस्ट में जो ऑल इंडिया वाली मेरिट लिस्ट होती है उसमें अगर आपका नाम 24 या फिर उसके पहले आता है, मतलब 22 नंबर पे, 10 नंबर पे आता है, तो आपको JBIMS में एडमिशन जो है वो मिल सकता है, वरना नहीं। तो कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। इस कट ऑफ में कैट में अगर आपको इतना परसेंटाइल होता तो मतलब आपको अच्छे और कॉलेजेस जो है वो मिल सकते थे। CMAT वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई वगैरह करते हैं जिसको इतना परसेंटाइल रहता है, बिकॉज कैट में इतना होता तो मतलब बहुत सारे अच्छे और कॉलेजेस जो है वो निकल जाते। तो CMAT वगैरह वाले स्टूडेंट्स को इतना मिलता है तो वो इन कॉलेजेस के लिए जो है वो जाते हैं, इसलिए CMAT देना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। CET में अगर कम है तो CMAT में अगर 99.99 मिल गया तो JBIMS डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, पैकेजेस वगैरह भी यहाँ पे अच्छे खासे जाते हैं। यहाँ पे कट ऑफ है गाइस 99.97% है। ठीक है, तो एंड यहाँ पे आप रैंक देखो 66 है, तो अगर आपका 60 के ऊपर नाम होगा तभी आपको फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज जो है वो मिल पाता। फिर नेक्स्ट है गाइस वेलिंकर, इसका जाता है 136 रैंक, 99.92 परसेंटाइल। तो CMAT में इतना स्कोर कर लोगे तो ये कॉलेज भी आपको जो है वो मिल सकता है। तो देखो टॉप 3 कॉलेज आप CMAT के बेसिस पे भी जो है वो ले सकते हो, बस वही कि यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा रहना चाहिए। एंड CMAT वहाँ जो कॉम्पिटिशन है वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन रहता है। फिर है हमारा जेवियर्स कॉलेज, ये जाता है गाइस 99.86, SIES जाता है 99.85। फिर पुम्बा जो डिपार्टमेंट कॉलेज है पुणे यूनिवर्सिटी का, ये जाता है 99.83। इसका जो रैंक है वो और ऊपर जो है वो रह सकता है। तो यहाँ पे रैंकिंग के लिए इस लिस्ट का यूज़ मत करो, बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करते हैं ऑल इंडिया कोटा में, एंड हो सकता है कि उन्हें जो प्रेफरेंस है वो इतना सही से नहीं पता रहे, बिकॉज उनका प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज भी जो है वो चेंज होता है। बिकॉज उन्हें वो कुछ लोग रहते हैं कि जो मुंबई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें बस पुणे में ही जाना होता है, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा मत समझो कि ये कॉलेज का रैंक 3rd नंबर का है, 4th नंबर का है, बस आप कट ऑफ देखो। ठीक है, बिकॉज जब आप महाराष्ट्र लेवल के कट ऑफ देखोगे तो इनमें आपको अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है गाइस यहाँ पे COEP, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, 99.83 परसेंटाइल इसका कट ऑफ गया था। अभी आप बोलोगे कि दो नाम क्यों है COEP के, तो यहाँ पे एक MBA का प्रोग्राम भी है, साथ ही में एक यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट प्रोग्राम है जिसका नाम है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, तो अगर ये करना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसका कट ऑफ गया था 99.68। ठीक है, तो अगर हम टॉप कॉलेजेस देखते हैं तो टॉप कॉलेजेस का जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो है गाइस ऑलमोस्ट 99.5 के ऊपर। ठीक है, अगर ऑल इंडिया की बात करें तो अगर आप CMAT, कैट ये सारी एग्जामिनेशन दे रहे हो एंड इसमें अगर आपका स्कोर इतना है तो तभी जाके गाइस आपको ये कॉलेजेस जो है वो मिल पाएंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट टॉप 10 के अगर नीचे हम देखते हैं तो फिर है गाइज यहाँ पे फिर चेतना, MIT, इंदिरा, लाला लाजपत, रिजवी, फिर ठाकुर कॉलेज है, विवेकानंद, अल्केश दिनेश मोदी, फिर इंदिरा के और कुछ कॉलेजेस। तो टॉप 20 तक गाइज आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भी कई जो कट ऑफ है वो अभी भी 90 के नीचे नहीं जाता है, अभी भी यहाँ पे हमें 95 के आसपास जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है टॉप 20 तक, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे और इंदिरा के कुछ कॉलेजेस है, फिर पुणे के आपको कुछ कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, फिर एक विद्या अलंकार कॉलेज है, एक रामदेव बाबा कॉलेज है, एक अच्छा है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के कुछ अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 30 तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी गाइज अभी भी 90 के नीचे जो परसेंटाइल है वो नहीं गया है, अभी भी यहाँ पे 91.39 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको टॉप 30 में भी एडमिशन चाहिए महाराष्ट्र में, एंड अगर आप CMAT वगैरह इन सभी एग्जामिनेशन से अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपका जो स्कोर है वो इतना रहना चाहिए, तभी जाके आप टॉप 30 में जो एडमिशन है वो ले पाओगे। फिर अगर टॉप 40 की बात करें तो फिर कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं होते, फिर मतलब पैकेजेस भी और कम जो है वो होते रहता है। टॉप 40 में गाइज आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा 85 के आसपास, एंड अगर आपका रैंक 8000 8,500 के आसपास है तो टॉप 40 में आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये है गाइज ऑल इंडिया का। तो वैसे कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस मिसिंग भी है लास्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 280 कितने कॉलेजेस है देखते हैं, 356 कॉलेजेस है, ठीक है। तो मतलब लास्ट ईयर में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो कम थे, ये लेटेस्ट लिस्ट है, 356 कॉलेजेस अवेलेबल है, बट वहाँ तक मत जाओ। टॉप 30, टॉप 20, टॉप 10 तक अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, एंड वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारे ऑल इंडिया कट ऑफ्स। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन ये भी रह सकते हैं कि जैसे 80% जो सीट है वो CET के स्कोर पर जो है वो फिल की जाती है, एंड जो 20% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में जाती है, तो क्या ये ऑल इंडिया वाला कोटा है, इसमें महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? तो जो ऑल इंडिया वाला कोटा है गाइस, इसमें ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एक्सेप्ट महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में सारे लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्कोर से, एंड आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसके बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो होगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल में मैं सारी चीज़ें जो है वो कवर करूँगा। मैं आपको बोल रहा हूँ घर बैठे आप अपना एडमिशन कर पाओगे, बस एडमिशन कन्फर्म होने के बाद बस आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा, बाकी पूरी प्रोसेस आप घर बैठे कर पाओगे, एंड सारे वीडियोज़ में जो है वो डिटेल में अपलोड करूंगा। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल वीडियोस आएंगे, महाराष्ट्र कट ऑफ्स के बारे में डिटेल वीडियोस आएंगे। ये बस मैं ऑल इंडिया इसलिए डाल रहा था बिकॉज CMAT के काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन से कॉलेजेस है। तो देखो CMAT के लिए महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस जो है वो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट जो कट ऑफ है वो काफ़ी आ जाता है, तो स्कोर आपका जो है वो अच्छा रहना चाहिए। बाकी जो CMAT के मॉक टेस्ट वगैरह वो हमने बनाया वो आप दे सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो कट ऑफ्स वगैरह उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप कॉलेज वाइज जो है वो बात करेंगे, ताकि आपको एडमिशन लेने में एंड समझने में आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना आए, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर दूँ। इसके अलावा और किस टाइप के वीडियोस कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो भी बता देना कमेंट्स में, वो भी जो है वो डिटेल में मैं जो है वो बना दूंगा, ठीक है। एंड ये जो लिस्ट है गाइज वो आपको मेरे ऐप पे जो है वो मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने ये तीनों कैप राउंड की जो लिस्ट है ऑल इंडिया की वो डाल रखी है। तो अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो मेरी ऐप है प्ले स्टोर पे नॉलेज सीकर्स नाम की, वो डाउनलोड कर लेना, एंड वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स में ये जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जहाँ पे डाउनलोड करके आप ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो फ्री में देख पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।